कुर्सी ही तो है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं। कुर्सी ही तो है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं। अगर तुमसे कुछ नहीं होता है तो उतर क्यों नहीं जाते। जी हाँ, आज भारत के लोकतंत्र पर सिर्फ यही सटीक जो है वजीर साहब का शेर जो है उचित लग रहा है। लग नहीं रहा है कि देश में लोकतंत्र बचा हुआ है। इसलिए इस लोकतंत्र को संभालने की, इस कुर्सी को संभालने की आप में क्षमता नहीं है तो कुर्सी आपको छोड़ देना चाहिए। यह साबित हो गया। मैं मोदी सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल और इतिहास की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं मात्र 6 महीने के अंदर जो भारत के अंदर घटनाएं घटी है मैं उस पर प्रकाश डाल के आपको बता रहा हूँ। मैं उन जजों की बात नहीं बता रहा हूँ जो मोदी सरकार के बनते ही आकर के मीडिया में उन्होंने बोला था, 4 जजों ने, कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। तो कोई मूर्ख नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उसी में से कोई चीफ जस्टिस भी बना था। सोचने का विषय है। आज भारत की 6 घटनाएं मात्र 6 महीने में जो हुई है, आपने देखा है जो तमाशा, और सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा है। मतलब कि इस देश की विधायिका कार्यपालिका काम नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो अपनी मनमर्जी कर रही है, लोकतांत्रिक ढंग से नहीं कर रही है, तानाशाही कर रही है, तानाशाही ढंग से पेश कर रही है। आपने देखा दिल्ली सरकार और एलजी के बीच का मामला जिसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा। आपने देखा बिल्किस बानो केस का मामला जिसमें 15 अपराधी से उनसे बलात्कार करने वाले अपराधियों को यही मोदी सरकार ने जो है से कि उसकी गृह मंत्रालय, अमित शाह के मंत्रालय ने उनको बरी कराने का काम किया। जरा सोचिए उन पर क्या गुजरा होगा, जिन महिला के साथ में बलात्कार हुआ होगा, ऐसे अपराधी को छोड़ दिया गया। आपके सामने एक घटना घटी है इस देश की महिला खिलाड़ियों, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की महिला खिलाड़ियों के साथ में, जिनका यौन शोषण किया गया। और आपने तमाशा देखा जंतर मंतर पर, उनका FIR तक नहीं हो रहा था और इसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज हुआ, लेकिन आज तक क्या हुआ आप देख ही रहे हैं। सरकार, उनकी देश की विधायिका क्या काम कर रही है, सरकार क्या काम कर रही है, पार्लियामेंट किस लिए बना हुआ है, MP किस लिए बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। अभी मामला आया है मणिपुर का, आप देख ही रहे हैं। 3 महीने से मणिपुर जल रहा है। 150 लोग मारे जा चुके हैं। वहाँ के बहु बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। 50-60 हज़ार लोग जो है से बेघर हो चुके हैं और सरकार सोई हुई है। और मोदी जी विदेशों में जाकर, अमेरिका में जाकर के अमेरिका की फर्स्ट लेडी जो बाइडेन की बीवी को हीरे की अंगूठी दे रहे हैं और इधर देश की महिला का आबरू लूटी जा रही है। आप पूरा मीडिया देख लिया है, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। कैसे नंगा नचाया जा रहा है, उनके शरीर से कैसे महिलाओं को खेला जा रहा है, पूरा देश देख लिया और पूरा विश्व देख लिया। ये विश्व गुरु बनाने का, जय श्री राम का नारा लगाने का जो झूठा, इस देश को जय श्री राम को बदनाम करने का, एक धर्म को बदनाम करने का जो राजनीति के आड़ में खेल चल रहा है, वो खेल भी अब सामने आ चुका है। अब जय श्री राम के नारे लगाने वाले नहीं आ रहे हैं। जाना चाहिए उनको मणिपुर में जाकर जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए। जाना चाहिए बजरंग दल को, और बजरंग दल का जो ताकत है वहाँ पे जाकर उनको दिखाना चाहिए। करनी सेना वालों को वहाँ पे जाना चाहिए और जाकर रोकना चाहिए, क्योंकि वो मणिपुर इस देश का अंग है और वो भी हिंदू है, कोई मुसलमान नहीं है। क्यों आदिवासी हिंदू नहीं होते हैं क्या? कोई सर्टिफिकेट खास जो जाति के लोगों के लिए हिंदू शब्द का इस्तेमाल हुआ है क्या? वही लोग हिंदू हैं। जब उनके बहु बेटियों के साथ बलात्कार होगा तो ये करनी सेना भी जगेगा, बजरंग दल भी जगेगा, श्री राम सेना भी जगेगा, विश्व हिंदू परिषद भी जगेगा और RSS तो जगह ही जगेगा। क्या जब जम्मू कश्मीर में वहाँ के पंडितों के साथ अत्याचार होगा तभी RSS जगेगा, BJP सरकार जगेगी, बजरंग दल जगेगा, जय श्री राम का नारा लगेगा, और मणिपुर के लिए नहीं। एक कैसा विश्व गुरु बनाने का आप लोगों का जो ऐसे आकलन है, ये कौन सा सपना है विश्व गुरु बनाने का? अभी आपने देखा कि चंद्रशेखर, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद है, जिनको रावण भी कहा जाता है। आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के संस्थापक, उनके ऊपर सरेआम गोलियां चलाई। इसलिए गोलियां चलाई गई कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो महिला खिलाड़ियों के
यौन शोषण के आरोपी माने गए थे और उन्होंने बोला था कि ऐसे दरिंदों को घसीट करके लाना चाहिए, और उसी का प्रतिक्रिया में उन पर गोली चलाई गई। क्या यह लोकतंत्र है? अगर इसी तरह गोलियां चलती रही, इस देश की आवाज़ दबाने की कोशिश की गई, और बिल्कुल बानो की जो घटना है और जो मणिपुर की महिलाओं के साथ जो हुआ है, तो महिलाएं क्या अब फिर देश में फूलन देवी पैदा होगी? जिसके माँ के साथ 15 लोगों ने बलात्कार किया, तो क्या वो आतंकवादी नहीं बनेगा? क्या फिर वो फूलन देवी कहीं नहीं बन जाएंगी? मणिपुर वाली लड़कियां, महिलाएं? कौन जन्म दे रहा है? ये शासन प्रशासन ही आतंकवादी और फूलन देवी पैदा करता है। इस शासन प्रशासन ही इस देश में माओवादी पैदा करते हैं और माओवादी पैदा करते हैं, हथियार उठाने के लिए इनको मजबूर करते हैं। अगर देश की विधायिका सही काम करती तो इस देश में हथियार के बल पर कोई न्याय मांगने के लिए खड़ा नहीं होता, लेकिन जानबूझकर हथियार थमाए जा रहे हैं। मणिपुर की जो घटनाएं हैं आप देख ही रहे हैं, वहाँ की जनता ने हथियार उठा लिया है। यहाँ तक कि थानों के हथियार और मिलिट्री के हथियार भी छीन ले रहे हैं। ये हालात हो गई इस देश की, जैसे लगता है कि इस देश में वाकई में लोकतंत्र है नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा था कि लोकतंत्र खतरे में है, वाकई में लोकतंत्र भारत में अब दिखाई नहीं दे रहा है कि हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट को अब इंटरफेयर करना पड़ रहा है। अभी आपने देखा राहुल गांधी का मामला, मोदी सरनेम पर चला मामला और उनकी सदस्यता चली गई। तो ये गुजरात के जो है से कि कोर्ट का फैसला है। अगर इसी तरह फैसले होते रहे, केवल किसी के बोलने पर, नेताओं को बोलने पर उनकी सदस्यता समाप्ति की जाए, उनका राजनीतिक भविष्य खराब कर दिया जाए, तो फिर इस देश में बोलेगा कौन? अभिव्यक्ति की आज़ादी जो भारतीय संविधान हमारा देता है, इसका क्या मतलब रह जाएगा? लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हमारा भारतीय संविधान हमें बोलने की आज़ादी देता है। हम किसी के रहनुमाई पर नहीं बोल रहे हैं। हमारा लोकतंत्र है, हमारा देश है, हमारा भारतीय संविधान है जो हमें बोलने का अधिकार देता है। और मामला सारा सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। जब सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं, तो फिर इस विधायिका की क्या ज़रूरत है? इस कार्यपालिका की क्या ज़रूरत है? इंटेलिजेंस इस देश का क्या काम कर रहा है? इसका सेल टैक्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है? केवल विरोधियों को दबाने के लिए सेल टैक्स, इनकम टैक्स, आईडी और सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है, न्याय देने के लिए नहीं। लेकिन ये संस्थाएं भारत की जनता को न्याय दिलाने के लिए बनी थी। जब ये न्याय का काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या मान लिया जाए? देश का लोकतंत्र है, देश में लोकतंत्र है, भारत की विधायिका काम कर रही है, पार्लियामेंट्री सिस्टम काम कर रहा है? नहीं काम कर रहा है। फिर वजीर बदर का वो शेर वाकई में सेठ होता है कि कुर्सी ही तो है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं। अगर तुमसे कुछ नहीं होता है तो उतर क्यों नहीं जाते? अगर तुम नहीं उतरोगे तो इस देश की जनता एक दिन तुमको उतार करके नीचे कर देगी। और हो ना हो 2024 का जो चुनाव आ रहा है, उस चुनाव में जो इंडिया बनाम एनडीए हो गया है, और इंडिया, ऐसी खबरें आ रही है कि भारत की सत्ता को 2024 में बदल सकता है। फिर उस समय आप देश की जनता को क्या मुंह दिखाएंगे? काश आपका जो समय मिला था 9 वर्षों का मोदी सरकार को, इस देश की जनता के हित में काम करते, भारतीय संविधान के काम अनुसार काम करते, तो शायद ये सवाल पैदा नहीं होता कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है और भारत में लोकतंत्र है कि नहीं, और भारत को विश्व लेवल पर बदनामी इस तरह का नहीं झेलना पड़ता, बेआबरू नहीं होना पड़ता। लेकिन आप लोगों की गलतियों के कारण आज भारत पूरे विश्व में बदनाम हो रहा है, भारत की छवि खराब हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि आपका डंका बज रहा है। शर्म आनी चाहिए। यही डंका बज रहा है, देश की बदनामी का डंका बज रहा है। तो जब सुप्रीम कोर्ट का आशा, विश्वास और न्याय पर भरोसा जनता का मात्र बच गया है, इस देश की विधायिका, कार्यपालिका पर इस देश की जनता का विश्वास जब नहीं बचा है, तो यह मान लेना चाहिए कि वाकई में इस देश में लोकतंत्र अब है नहीं, इस देश में डेमोक्रेसी है नहीं, क्योंकि सारे फैसले अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। और इस देश की आशा, विश्वास और न्याय के प्रतीक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आदरणीय
DY चंद्रचूड़ साहब भी आशा की किरण बचे हैं। और देखते हैं कि साल भर की जो टाइम बचा है, इस समय में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस देश को कैसे बचाते हैं, क्योंकि अब पूरे भारत की निगाह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर ही टिका हुआ है। और लोकतंत्र को बचाना उनके हाथ में है। जो भी लोकतंत्र में इस देश की जनता विश्वास करती है, अब लोकतंत्र पार्लियामेंट पर विश्वास का पात्र नहीं रह गया है। अब लोकतंत्र भारत के सुप्रीम कोर्ट पर टिका हुआ है। कैसे बचाएंगे DY चंद्रचूड़ साहब? एक बहुत बड़ी चुनौती है DY चंद्रचूड़ साहब के पास, और जनता का विश्वास उन पर है। पूरी जनता उन पर विश्वास कर गई है कि अब भारत का लोकतंत्र DY चंद्रचूड़ साहब भी बचा सकते हैं। इस भारत को चंद्रचूड़ साहब भी बचा सकते हैं, क्योंकि एक एक व्यक्ति से यह आ रही है। पूरा मीडिया का रिपोर्ट देख लीजिए, सोशल मीडिया देख लीजिए, DY चंद्रचूड़ साहब के नारे लग रहे हैं। लग रहा है DY चंद्रचूड़ साहब के रूप में भारत की जनता को एक भगवान मिल गया, खुदा मिल गया है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हम कमेंट बॉक्स में जानना चाहेंगे। मैं विक्रम चौधरी, CM हिंद न्यूज़ चैनल से, नमस्कार।